बहुत दिन हो गए आपके सामने कोई वीडियो शेयर नहीं किया है, तो आज फाइनली आज फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ एक और वीडियो लेकर के। नमस्ते, मेरा नाम शारदा है और आज का टॉपिक आप सभी को अवेयर करने के लिए है। बिल्कुल, हमारे डेली लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है कि वो हमें झकझोर लेती है। तो कहीं से जब सुन के आते हैं ना कि ऐसा कुछ हो गया या ये हो गया, तो हम किसी के साथ शेयर करते हैं उन चीज़ों को कि हमारे साथ तो घटा है लेकिन कोई और तो इससे अवेयर रहे। कुछ दिनों की कोई 4-5 दिन पहले की घटना है। मेरी एक बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड है, उसकी फैमिली में ये घटना घटी है। तो उसने मुझे बताया, तो जैसे जो उसने मुझे बताया, मैं एकदम से करके मेरा ये हो गया कि बाप रे! अभी भी ऐसे लोग करते हैं, इतनी घटनाएँ हो रही है, बहुत जगह हो रही है। बस आपको अवेयर करने के लिए वीडियो के माध्यम से मैं बता रही हूँ। वो घटना कुछ इस तरह से थी। मेरा आपको पहले मैं बताऊँगी उसके बारे में कि क्या-क्या चीज़ें हुई हैं उनके साथ में। अभी हाल ही कोई एक पूजा थी, जब वो पूजा हो गई, तो पूजा के बाद जो सामग्री वो किसी न किसी को देते हैं ना, जैसे हमारे धार्मिक संस्कारों में है कि हम डोनेट करते हैं चीज़ें और कोई माँगने वालों को चीज़ें देते हैं, उनसे दुआएँ मिलती है। जो भी हमारी धार्मिक जो मान्यताएँ हैं कि ऐसा करने से ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो हम सभी वही चीज़ें करते हैं और हमारे से हमारे बच्चे भी सीखते हैं। तो वो मेरी फ्रेंड है, उसकी बेटी के साथ में बहुत बड़ी घटना हुई, उसको हिप्नोटाइज़ कर दिया गया। और जो हिप्नोटाइज़ करने के बाद में उससे पैसे लिए, माँग करके उससे, यानी वो जो ऐसा कहते हैं ना, हमने जो सुना हुआ होता है कि किसी के ऊपर कोई जादू फेर देते हैं, फिर वो चीज़ें दे देते हैं, वो कहे जैसे वो करने लग जाते हैं। तो कहीं न कहीं उस चीज़ से मुझे इतना लगा ना कि ये आपके सामने शेयर करूँ, क्या पता वो चीज़ें आपके साथ घटित होने वाली हो। और ये वीडियो देखने से अगर किसी एक को भी फ़ायदा होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा इस चीज़ का। हुआ क्या था उसके साथ में कि जो पूजा थी, वो सामग्री पूजा की, फल फ्रूट वगैरह जो भी रखा है, और उसने कपड़े वगैरह कि मैं किसी को डोनेट करूँगी, ये चीज़ थी। बाई चांस घर के आगे कोई माँगने वाले आगे आते ही अमूमन सबके आते हैं, चाहे सिटी हो चाहे गाँव हो, कहीं भी हो। तो उसके सामने वो बहुत बड़ी सिटी में रहती है, ऐसी बात भी नहीं है कि ऐसी कोई छोटी-मोटी जगह, लेकिन वो सब जगह हो सकते हैं। घटना किसी के साथ कभी भी किसी जगह घट सकती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि बड़ी सिटी की है, छोटी सिटी है, गाँव है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मैं ये अवेयर करने के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो पहले तो आपको वो घटना ही बता रही हूँ। तो वो जो सामग्री थी, जब उसने आवाज़ सुनी कि कुछ दे दो, ये है, वो है, तो वो गई। उसने सोचा कि ये पड़ा है मेरे पास में तो मैं इसी को ही दे देती हूँ। 5 जनी लेडीज़ थी वो, ग्रुप में आई थी, 5 थी। और जैसे वो गई बाहर तो वो कहने लगी, अरे मैं दे दो, तुम्हारा भला होगा, तुम्हारे सब चीज़ें अच्छी होगी, तुम्हारे ये होगा, वो होगा, जो भी चीज़ें वो लोग बोलते हैं तो हम लोग सब जानते ही हैं। तो उसने क्या करा, जो अपना पूजा में उसके फ्रूट भी थे रखे हुए, उसने कहा कि ये तू ना अपने सर पे लगा करके हमें दे। और वो ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें करने लगी ना कि बहुत मीठे बोल करके, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो वो जो बच्ची, अरे हाई क्वालिफाइड है, पढ़ी लिखी है, लेकिन कई बार चीज़ें हमारी जो मान्यता है, मैंने कहा धार्मिक मान्यताओं के हम इतने वो उसमें जकड़े रहते हैं कि सोचते हैं अच्छा ही ऐसा कह रही है, अच्छा ही होगा, मेरा भला हो जाएगा। क्योंकि पूजाएँ भी तभी करते हैं, अच्छे के लिए ही करते हैं। तो वो दान पुण्य भी अच्छे के लिए करते हैं। अब वो अच्छा कैसे उसके नुकसान कर गया, इसी पे ये वीडियो बना रही हूँ। तो उसने क्या करा, वो जो उसको जो सेव थी वो अपने सर पे लगा करके, यानी खुद को छुआ दिया और उनको दी है। पहले उनको दे दी, फिर उसने अपने हाथ से लेके उसको दी छुआने के लिए। और फिर थोड़ी देर बाद उसको बातों में लेकर के कह रहे तुम्हारा अच्छा होगा, तुम ये कर रहे हो, और मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। उनमें से एक लेडी बता रहे हैं प्रेग्नेंट, यानी वो होगी नहीं होगी, लेकिन वो शो कर रहे थे कि जो मैं दुआएं देती हूँ तो सबका फलता है, मेरा बोला हुआ। हमने ऐसे बहुत सारे लोगों का भला हुआ है हमारे से, हम तो ऐसे लोगों का फ़ायदा करते हैं, कुछ नहीं करते ऐसा। तो तू मुझे रुपए ला के दे, ताकि मैं तुझे वापस वो छू कर, कि मेरे हाथ में इतनी बरकत है कि मैं छू के देती हूँ ना तो फ़ायदा हो जाता है, और तू उसको वापस अपने मंदिर में रखना। उसने उसको ऐसे बेवकूफ़ बनाया। ऐसे-ऐसे करके उसके साथ में उससे 3-4 हज़ार रुपए लूट लिए। वो किस्तों में 2-3 बार शायद अंदर जा कर के। अब वो बच्ची कह रही है, ये मेरी फ्रेंड की बेटी की घटना है, कह रही मुझे पता चल रहा है कि ये कुछ न कुछ मेरे से ज़बरदस्ती करवा रही है और गलत कर रही हूँ। लेकिन वो जो सम्मोहन हो गया ना, वो जो हिप्नोटिज़्म में उसमें हिप्नोटाइज़ हो चुकी, तो उससे वो बस नहीं रहा खुद का, खुद के विवेक पे वो कंट्रोल खो चुकी। वो जानती है कि ये चीज़ गलत हो रही है मेरे साथ में, लेकिन फिर भी वो कर रही है जैसे वो बता रही है। उन्होंने बोला कि तू अपना चेक लेके आ। कितनी, मतलब उनका दिमाग देखो, कितने शातिर होती है। लोग ग्रुप बना के चल रही है। बहुत अवेयर रहने की ज़रूरत है हम सभी को। कह रही चेक लेके आओ, कह रही मेरे पास चेक बुक नहीं है, मेरे पास चेक नहीं है। अरे तू झूठ क्यों बोलती है? उसको डाँट रही है। वो बच्ची बोल रही है, मतलब उसकी माँ बोल रही थी कि
वो डाँट-डाँट के उसके साथ में करवा रही है कि और उसको फ़ील हो रहा है, अरे! मुझे ऐसे कोई कैसे डाँट रहा है ले और मैं कर भी रही हूँ, डरा भी रही हूँ उसको, तुम्हारा कहना मानो, नहीं तो तुम्हें खून की उल्टियाँ हो जाएगी, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, तुम्हारा बर्बाद हो जाओगी। और हम जो कह रहे हैं वही इसके जो 5 थी ना उनमें एक में इसको माता आती है जो कहती है इसका सब कहना मानते हैं। अब वो फिर जा रही है अंदर रुपए निकाल के मतलब सोचने वाले और कह रहे हम तो केवल अपने हाथ से छू के तेरे को वापस दे देंगे, अपने मंदिर में रख लेना। वो 3 बार शायद 2 या 3 बार ऐसे गई है और ला-ला के उनको रुपए दिए हैं। अच्छा वो छू के ले लेती है, वो वापिस उसको नहीं दे रही, वो कह रहे वापिस दो, अरे वापिस मत माँग हमसे अभी, हम दे ही देंगे, हम थोड़ी लेके जा रही है, माँग मत हमसे। अच्छा जो उसने अंगूठी पहन रखी थी हाथ में, कह रही अंगूठी दे दे तेरी। उसने कहा अंगूठी नहीं, अरे कि तू इसे छू करके जब वापिस रखेगी ना तो तेरे बहुत फ़ायदा होने वाला है और उससे वो अंगूठी निकलवा दी। अब अंगूठी निकली पता नहीं ये तो उस बच्ची के ऊपर कोई दैवीय शक्ति का आशीर्वाद रहा जो वो उतनी ज़्यादा लूटी नहीं, उतनी ज़्यादा उस पे वो चीज़ हावी नहीं हो पाई। जितना हुई उतना ही बहुत नुकसान करा है। तो उसने कहा कि मेरी अंगूठी वापस दे दो। जब छू लिया ना पैसों से, पैसे तो पकड़ के बैठी दे नहीं रहे उसके, 500-500 के नोट निकाल के लिए उन्होंने। और कह रही है कि मेरी अंगूठी दे दो, तुम ऐसे मुझे मेरे घरवाले कहेंगे तुम अंगूठी तो नहीं, नहीं माँग मत, ये तेरा हम सब पूरा वापस दे, हमको लेके नहीं जा रहे हैं। क्या-क्या उसके सामने बातें करी जो मैं सारी तो आपको यहाँ बता नहीं पा रही हूँ। मेरा तो दिमाग सुन्न हो गया जो सुन कर के ही फिर मुझे लगा कम से कम उस बच्ची की जान बच गई। ऐसे लोगों का कुछ पता नहीं चलता है। हम लोग अक्सर ही सुनते हैं कि वो क्या-क्या करके ले जाते हैं उनके साथ में। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उस वो वक़्त सुबह का ही टाइम था, इतना देर भी दोपहर भी ऐसा सुनसान का टाइम भी नहीं था। शायद 10-11 बजे के आस-पास की सुबह की घटना है ये। और मतलब जो टाइम था 15-16 मिनट का शायद 17-18 मिनट ऐसे बोल रहे थे, इतना था। उस वक़्त में, उस टाइम में आस-पास गली में ना कोई घरवाले बाहर निकल रहे हैं, ना कोई गाड़ी, बाइक कोई निकल रही, जबकि सिटीज़ में तो कितनी व्हीकल चलते रहते हैं। लेकिन क्या पता ये चीज़ क्या होनी थी? क्या उनका वो उन्होंने ऐसा कुछ कर रखा था समझ में नहीं आ रहा है। तब वो ऐसा करके और वो ले गई। अंगूठी तो उस बच्ची ने वापस ले ली। मैंने कहा ना कोई देवी आशीर्वाद रहा और वो बहुत बड़ी कोई नुकसान से बच गई। मैंने कहा कहीं सोना गहना तो नहीं दे दिया? कह रहा नहीं वो कह तो रही थी कि चेक ला लेकिन वो बच गई। अंगूठी वापस ले ली और फिर उसने कोई चीज़ के लिए बोला हमें ये दे, तो वो अंदर गई, वापस आने तो वो गायब हो गई। अब सीधी-सी बात है जब ऐसी चीज़ें हो जाएगी तो घर में तो फिर महाभारत होनी ही होनी है कि तुम ऐसे बेवकूफ़ कैसे बन गए, हाईली क्वालिफ़ाइड हो, पढ़े लिखे हो करके फिर तो गँवार हो जैसे हो, मतलब उसको बहुत कुछ सुना दिया। वो भी उसको तो बुरा लग रहा है मेरे साथ में इतना कुछ हो गया, मैं जान रही हूँ मेरे साथ में ये गलत हो रहा है लेकिन मैं हुआ कैसे? वो सदमे में जैसे आ गई बच्ची तो। फिर वही बात थोड़ी बहुत हुई तो वो जहाँ रह रहे हैं रेंट पे ही है और मकान मालिक वगैरह आस-पास जो सीसीटीवी फुटेज लगे रहते हैं जो कैमरे, तो उसमें सीसीटीवी फुटेज देखी शाम को। उसमें पता चला कि उसको हिप्नोटाइज़ किया गया। ये सारी रामायण वहाँ जाके पता चली। 5 लेडीज़ थी, वो जब आई ना तो उन्होंने एक अपना वो झोले-वोले जो भी था उसमें से बॉटल निकाली, उसका स्प्रे किया खुद के ऊपर और फिर वो आस-पास की जो जगह थी उस पे भी स्प्रे किया उन लोगों ने। तब फिर ये चीज़ हो गया उनको जो वो चीज़ में वशीकरण के लिए और जो जैसे उस बच्ची को अंदर भेजती थी वो लोग पैसे लाने के लिए, फिर पीछे वो दोबारा छिड़कती थी। तो 2-3 बार उन्होंने वो स्प्रे भी छिड़का हुआ, वो भी उसमें कैमरे में आ गया। तब वो मतलब सबको ये हुआ कि हे भगवान इस बच्ची को ऐसे करके इन्होंने वो तो फिर भी बच गई। बहुत बड़े नुकसान से थोड़े में ही हो गया उसका। मैंने कहा घबराओ नहीं, जो कम से कम इतने में अवेयर रहो कि ऐसी चीज़ें दोबारा से ना हो। तो ये घटना घटी, आपको ये शेयर करनी थी। बिल्कुल सच बात है, कहीं इसमें कोई एक भी वो शब्द जैसे जोड़ने-तोड़ने वाली बात नहीं है, बिल्कुल सच्ची घटना। आप लोग को वीडियो के माध्यम से अवेयर करना चाहती हूँ कि अपनी बहन-बेटियों को सबको ये वीडियो शेयर करिए और उनको कहिए कि अगर ये कोई माँगने-वाँगने आते हैं ना जो घरों के बाहर, उनको कभी कुछ कोई चीज़ ना दें। अगर देनी ही है आपको लगेगी तो दूर से हाथ से पकड़ें, उनसे आई कॉन्टैक्ट ना करें। उनकी दी हुई अपनी ही चीज़ को अगर वापस आपको दे रहे हैं कुछ बातों में लेने के लिए तो बिल्कुल उनकी बातों में नहीं आए, कुछ पता नहीं चल रहा है, ऐसी गैंग चलती है जगह-जगह। बहुत कुछ ऐसे हो रहा है। तो कभी भी उनकी बातों में नहीं आना है, अपने बच्चों को भी अवेयर करें, वो भी बाहर निकले तो कभी किसी से कोई चीज़ लेके खाए ना, अपनी चीज़ दे ना, दे तो वापस ना ले, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें अवेयर रहने के लिए, क्योंकि बच्चों को उठा के लेके जाने की घटनाएँ भी होती है, अंग बेचने वाली चीज़ें हो रही, क्या-क्या नहीं हो रही, ये सब सच है, ये कोई झूठ नहीं है होते हैं जो। जिस किसी अपने के साथ में घटित होती है ना, तो फिर हमें पता चलता है, हम जागृत होते हैं, अरे ऐसा हो गया ऐसा।
तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मेरे जितने भी व्यूवर हैं उन सबको मैं अवेयर करने के लिए मैंने ये बात शेयर करी आपके सामने कि आप सावधान हो जाइए और ध्यान रखिए, क्योंकि आते रहते हैं ऐसे मांगने वाले, तो जगह जगह आते हैं, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे कस्बा हो, कहीं भी अगर आपके सामने ऐसी कोई आती है, मैं तो शुरू से ही डरती हूँ इन चीज़ों से, थोड़ा ध्यान ही रखती हूँ। कुछ चीज़ देनी भी है तो उस तरह से देते हैं कि अपने को थोड़ा सा सावधानी वाली, और कई बार सावधानी में भी घटनाएं घट जाती है, लेकिन फिर भी सावधानी घटी जो दुर्घटना घटी वाली से सावधान होकर के आप इस वीडियो के माध्यम से अगर किसी को अवेयर कर सके तो उनको भी ये वीडियो शेयर करिए। अच्छा लगता है मेरा वीडियो, मेरा चैनल, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और फैमिली फ्रेंड के साथ में शेयर करें। अवेयर रहें, बहुत ज़रूरी है। किसी के साथ में भी ऐसी चीज़ें, इतना ज़्यादा वो दानी धर्मात्मा आपको बनना ही है तो आसपास जो गरीब परिवार कोई होते होंगे वहाँ पर जाइए, ऐसी गरीब बस्ती है, अनाथ आश्रम है, वहाँ जाके दान पुण्य करके आएँ। मंदिर के बाहर कोई बैठे होते हैं उनको भी थोड़ा सा डिस्टेंस से करके चीज़ें दे करके आ सकते हो। ऐसे जो घरों के आगे आते हैं ना, ये चीज़ें बहुत नुकसान कर सकती है आपको। बहुत लोग रेकी करने को आते हैं, ध्यान देने को, कौन से किस वक्त रहते हैं नहीं रहते, ऐसी भी चीज़ें मेरे सामने कई बार ऐसी घटनाएं हुई है, कभी आपके सामने शेयर करूँगी। लोगों के साथ ऐसे ऐसी चीज़ें समझ ही नहीं पाते हैं। तो ये तो ऐसी घटना लगी मुझे, और अभी हाल फिलहाल की हुई थी, तो आपके सामने शेयर कर रही हूँ कि सभी अवेयर रहे, मेरी बहनें, बेटियाँ और माताएं, बहनें जो भी है, और जो भाई है वो भी अपने घर परिवार का ध्यान रखे, खुद का भी ध्यान रखे। कोई ज़रूरी नहीं है कि लेडी थी इसलिए वो ऐसे उनकी वो बातों में आ गई। आप भी आ सकते हो, कोई भी आ सकता है किसी के, क्योंकि जब जादू टोना टोटका होता है वो किसी के ऊपर भी हो सकता है, और ये कोई गलत बात नहीं है, ये हुआ है, तब मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। आती हूँ फिर किसी और वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।